मरकुस 8:31 से 33। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आमीन। बैठ जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपके शहर में मुझे परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका मिला। मैं पहली बार देवघर आया हूँ और इस बात से अत्यंत आनंदित हूँ। ये अवसर इस बात के लिए है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखूँ। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने सहर्ष हमें अपने बीच में स्वीकार किया और उसके वचन को बांटने के लिए आपने हमें जगह दी और उसको सुनने के लिए आप तत्पर हैं, तैयार हैं। और मेरा यह विश्वास है कि आज जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर की ज्योति आपके हृदय में चमकेगी। जैसा हम लोग इसके पहले के 5 वचनों में सुन रहे थे, मूसा के चेहरे से तेज झलक रहा था, यीशु मसीह के पूरे शरीर से तेज झलक रहा था, पतरस उसी तेज की गवाही दे रहा था। हम लोग भी उस तेज को इसी प्रकार अनुभव कर पाएंगे। और इस बात को समझने के लिए हम लोग अभी जो वचन पढ़ रहे थे उस पर से शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम लोग मसीहत की बात करते हैं तो वहां पर मसीह है, बिना मसीह के कोई मसीहत नहीं। और यीशु मसीह जब आए, उसके आने की योजना इस संसार में बहुत पहले से बताई गई। परमेश्वर के मन में वो योजना बहुत पहले से थी और उसने उत्पत्ति की पुस्तक से ही उसको प्रकट करना शुरू कर दिया था। उसने इस बात को कहा था कि जो स्त्री का वंश होगा वो सांप के सिर को कुचलेगा और सांप उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी की गई थी बहुत पहले, यीशु मसीह के आने के बहुत पहले उनको पुस्तक में लिखा गया। फिर भविष्यवक्ता आए, उन्होंने डिटेल से इस बात को बताया कि यीशु के आने पर क्या होगा। उन्होंने उन बातों को लिख दिया, उनका समाचार लोगों को दिया गया और आखिरकार एक ऐसा समय आया जब मसीह का जन्म हुआ। और जब मसीह का जन्म हुआ तो लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि वहां पर स्वर्गदूत उन्होंने गीत गाया, गणरियों को समाचार दिया गया, लोग खुशी खुशी वहां पर आए, लोग उसके विषय में तरह तरह की बातें करने लगे। एक मसीहा जिसका वे इंतजार कर रहे थे, जिसके विषय में भविष्यवक्ता बोल रहे थे, वो व्यक्ति जन्म ले चुका है, वो व्यक्ति पैदा हो गया। अब उसके आ जाने से हमारा छुटकारा होगा, उसके आ जाने से हम लोग चैन की सांस ले सकेंगे। हालांकि उन लोगों की समझ उतनी विकसित नहीं थी। जिस समय यीशु मसीह थे उस समय लोगों की समझ उतनी विकसित नहीं थी, क्योंकि उस समय लोग अपने देश में जरूर थे लेकिन उनके ऊपर रोमन शासन था, उनके ऊपर कैसर का शासन था, रोम के अधीन वो थे। और जो उनके अपने लोग थे उनके बीच में चुंगी लेने वालों को बैठा दिया गया था, टैक्स कलेक्टर्स को, ताकि वे लोगों से टैक्स लें, इतना टैक्स लें कि लोगों के पास जिंदा रहने के अलावा बाकी कुछ करने को ज्यादा ना रहे और उस पैसे को रोम को भेज दें और रोमन शासन वहां से करे, कैसर वहां से शासन करे, उनके ऊपर अधिकार जमाए, जब चाहे उनको दबाए, जब चाहे उनको देखे और वे उससे छुटकारा चाहे, उससे मुक्ति चाहे। और जब वे मसीहा की बात करते थे तो सोचते थे कि रोमन शासन से हमें कम आजादी मिलेगी और जो मसीहा आएगा वो हमें उस रोमन शासन से आजाद करेगा। तो जब उनको ये समाचार दिया गया कि वो मसीह आ गया तो उनके मन में एक आशा जग गई कि अब तो हमारी आजादी का समय आ गया। लंबे समय से हम लोग गुलाम रहे हैं, कभी तो अश्शूर आता है, कभी तो बेबीलोन आता है, कभी तो यूनान आता है, कभी तो फारस आता है और अब रोम है जिसके अधीन हम हैं। हम लोग इससे छुटकारा पा सकेंगे, हम इससे मुक्त हो सकेंगे। उन्होंने इसकी आशा नहीं की, लेकिन यीशु मसीह आए और वचन कहता है कि 30 वर्ष की आयु से उसने काम करना आरंभ किया, उसने प्रचार करना आरंभ किया। और जब उसने प्रचार करना आरंभ किया तो उसने तलवार नहीं उठाई, उसने रोमन शासन के विरुद्ध में आवाज नहीं उठाई, उसका काम कुछ अलग प्रकार का था। लोगों ने जैसी अपेक्षा की थी वैसा नहीं था, कुछ दूसरा था।
उसने प्रचार करना शुरू किया परमेश्वर के राज्य का। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसने बीमारों को चंगा करना शुरू किया। उसने दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू किया। उसने मुर्दों को जिलाना शुरू किया। उसने कोड़ियों को शुद्ध करना शुरू किया। लोगों को सिखाने लगा। वहां के आराधनालयों में जाकर वो सिखाने लगा। लोग चकित हो गए, उसके उपदेश से चकित हो गए। ये तो शास्त्रियों के समान उपदेश नहीं देता, ये तो अधिकारी के समान उपदेश देता है। और जो वहां के अगुवे थे वे विचलित हो गए और धीरे धीरे उसके विरुद्ध में षड्यंत्र होने लगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सारा षड्यंत्र इसलिए हो रहा था ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। लोग इस बात को नहीं समझते थे। जो चेले उसके पास में आए थे, उन्होंने उसको अपना जीवन दे दिया था। उन्होंने उसको मसीह स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे चले। गलील से सामरिया, सामरिया से यहूदिया, यरूशलेम, जहां कहीं वो जाए वो उसके पीछे चले, उसके पीछे पीछे रहे। उनके परिवारों की चिंता उन्होंने किसी और के हाथ में छोड़ दी और उन्होंने अपना जीवन ही उसको समर्पित कर दिया। अब ये व्यक्ति अगर जीवित रहेगा, ये व्यक्ति अगर राजा बन जाएगा तो हम तो मालामाल हो जाएंगे। उसके राज्य में एक दाहिने बैठेंगे, एक बाएं बैठेंगे। जेलों के बल में ये ख्वाहिश थी, बाद में पता नहीं चला। इसी मकसद से वे यीशु के पीछे चले आ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने मकसद को उन पर शुरू में प्रकट नहीं किया। वो ये आश्चर्य करते हुए चले, चंगाई करते हुए चले। एक बार तो उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खिलाया और लोगों ने सोचा कि अगर ये व्यक्ति हमारा राजा बन जाए तो हमारी रोजी रोटी के लिए तो कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। जब भी घटी होगी हम लोग चले जाएंगे एक रोटी उठाकर और टोकरी टोकरी भर कर ले आएंगे। कौन मेहनत मजदूरी करे, कौन जेल में खटे, हम लोगों को यूं ही मुफ्त में भोजन मिल जाएगा। हमें राजा यही चाहिए। वे चाहते थे कि वो जिंदा रहे, उसके चेले चाहते थे कि वो जिंदा रहे। लेकिन कुछ समय के बाद यीशु मसीह ने इस बात को बताना शुरू किया कि ऐसा नहीं होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे बीच में रहूं। और उसने इस बात को कहना शुरू किया। और जिस वचन को हमने पढ़ा मरकुस के सुसमाचार से, मरकुस रचित सुसमाचार, वो इस बात को बताता है कि पहली बार उसने इस बात को साफ साफ कहा। यह सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए, यीशु मसीह के लिए आवश्यक है कि वो बहुत दुख उठाए, मार डाला जाए। उसको पता था कि वो मरने के लिए आया है। उसको पता था कि वो यहाँ पर अपमानित मृत्यु मरने के लिए आया है। वो इसलिए आया है ताकि उस कठिन मृत्यु को ले जिसे सब भागना चाहते हैं, क्रूस की मृत्यु पर। जब हम इसी भविष्यवाणी को हम दूसरे सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहां क्रूस का जिक्र आ जाता है। पहले ही भविष्यवाणी से क्रूस का जिक्र आ जाता है। उसने इस बात को कहा कि मैं इसलिए हूं, इसलिए आया हूं कि मैं क्रूस की मौत मारा जाऊं। क्रूस की मौत कोई भी नहीं मरना चाहता, कोई भी नहीं, क्योंकि बहुत दर्दनाक मौत थी। एक अपराधी को जो रोमन शासन के विरुद्ध में सिर उठाता था, क्रूस पर ठोक दिया जाता था। और जानकार इस बात को बताते हैं कि उनको मरने में 13 घंटे लगते थे, क्योंकि जब उनको क्रूस पर ठोक दिया जाता था तो उनका लहू धीरे धीरे बहता था और वे जीवित रहते थे, तकलीफ उठाते और वे ठीक से सांस भी नहीं ले पाते थे। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, अगर आप महसूस करें तो हम सांस लेने के लिए अपने शरीर को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, तब हम सांस ले पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति क्रूस पर लटक रहा होता है वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता था उसके घुटने तोड़ दिए जाते थे, जहां से बल लगाकर अपने शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश करता था ताकि वो न कर सके, उसका दम घुटने लगे। लेकिन वो एकाएक न मर जाए, वो पीड़ा समेत मरे। उसको जब क्रूस पर लटकाया जाता था तो उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं होता और उसको एक ऐसी जगह पर क्रूस पर लटकाया जाता था जहां सारे लोग देख सके। क्रूस की मौत मरना कोई नहीं चाहता था, क्योंकि क्रूस की मौत मरने के बाद उसको कब्र भी नसीब नहीं होती थी। आखिर तो गिद्धों को पता ही होगा, कौओं को पता ही होगा कि जो व्यक्ति क्रूस पर लटका हुआ है, अगर हम उसका मांस नोचने जाए तो हमें भगा नहीं सकता। और उसके लाश को क्रूस पर से उतार कर पहाड़ी से लुढ़का दिया जाता था। लकड़बग्घे उसे नोच खाते थे, कुत्ते उसे नोच खाते थे। उसको कब्र में भी जगह नहीं मिलती थी, वो बड़ा श्रापित मौत मरता था। और उनकी व्यवस्था में भी यह लिखा था कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो जो श्रापित व्यक्ति है उसको तो ऐसे भी कब्र में जगह नहीं मिलेगी, फिर कौन ऐसी मौत मरना चाहेगा।
लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहना शुरू किया कि मैं ऐसे ही मौत मरने के लिए, मैं इसी के लिए आया, यही काम करने के लिए आया। अब ये बात चेलों को समझ में नहीं आई कि जो इतना अच्छा काम कर रहा है, जिसकी इतनी अच्छी सेवकाई चल रही है, जब सारी भीड़ उसके पीछे पीछे चली आई है, जब सब उसका पक्ष ले रहे हैं, तो फिर ये क्यों ऐसी बातें करता है? और इसकी उम्र तो देखो, उम्र ही क्या हुई है? जो कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई लगभग 33.5 वर्ष की आयु का था। ये भी कोई उम्र है मरने की? अरे बुढ़ापे में मरो, अपना जीवन पूरा कर लो, तब मरना। अभी भरी जवानी में मरने की बात करता है, क्यों ऐसी बात करता है? उनकी समझ में ये बात तो नहीं आती थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह बार बार इस बात को कहते रहे, बार बार इस बात को कहते रहे। और वचन कहता है कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार साफ शब्दों में भविष्यवाणी की, साफ शब्दों में। जब हम मरकुस के सुसमाचार में देख रहे हैं 8वें अध्याय 31 से लेकर 33 के बीच में पहली भविष्यवाणी लिखी गई है। अगर हम 9वें अध्याय को देखें तो उसके पद 30 से लेकर 32 के बीच में दूसरी भविष्यवाणी लिखी गई है। यीशु ने अपनी मृत्यु के विषय दूसरी भविष्यवाणी की। मरकुस के सुसमाचार में देखें अध्याय 10 और उसके पद 32 से लेकर 34, वहां तीसरी भविष्यवाणी की गई। एक ही भविष्यवाणी बार बार यीशु मसीह कह रहे हैं, एक के बाद एक वो कहते जा रहे हैं कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, और ऐसी दर्दनाक मौत मरूंगा, ऐसी पीड़ादायक मौत मरूंगा, ऐसी लज्जाजनक मौत मरूंगा, मैं इसी के लिए आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप पर किसी तरीके से प्रकट कर दिया जाए कि आप मरने वाले फलाने दिन, तो आप क्या करेंगे? क्या आप लोगों को बताते फिरेंगे मैं फलाने दिन मरने वाला, मैं मरने वाला, सुनो और जानो मैं मरने वाला, या अपनी जान बचाने के लिए कोई कोशिश करें, या परमेश्वर की दुहाई देंगे हे प्रभु मेरी जिंदगी बचा लो, कोई उपाय कर मैं ना मरूं? अगर कोई बीमारी नजर आती है तो इलाज कराने के लिए दौड़ेंगे। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन ये व्यक्ति तो अजीब व्यक्ति है, ये तो मरने की तरफ ही जाना है। और लूका तो इस बात को कहता है कि वो इन भविष्यवाणी की बातों को तब कहने लगा जब वो अपनी अंतिम यात्रा में निकला यरूशलेम की तरफ। गलील से जब वो यरूशलेम जाने लगा तो जाने के क्रम में पहुंचते पहुंचते उसने 3 बार भविष्यवाणी की। वो मरने ही जा रहा है, यहां तक कि उस यात्रा में एक बार ऐसा समय भी आया जब लाजर की मृत्यु हो गई। आप लोग उस घटना को जानते हैं, लाजर की मृत्यु हो गई, यीशु मसीह अपनी जगह पर ठहर गए। और फिर बाद में जब उसको समाचार दिया गया कि लाजर मर चुका है, तब यीशु मसीह जाने लगे। थोमा ने कहा चलो हम भी उसके साथ मरने को चले, क्योंकि सब जानते थे कि यरूशलेम की जो गतिविधि है बहुत अजीब हो गई। वहां के जो अगुवे हैं, जो राजनीति है, वो सब कुछ यीशु के विरुद्ध हो चला है, वहां षड्यंत्र हो रहा है। और फिर भी इसको देखो, यरूशलेम जाने की जिद मचाए हुए हैं, उसी तरफ जाना चाहता है, चलो हम भी मरने को चले। उसने व्यंग पूर्वक कहा ये तो सिरफिरा ही हो गया है, मरने के लिए चला ही है, मरने की बातें बोल ही रहा है, और हमें भी कहते हैं कि चलो हम चलेंगे तो हमारा भी क्या होगा पता नहीं, चलो मर ही जाए, चलो हम भी मरने को चले गए। जब पहली बार यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि मैं मरूंगा, तब पतरस उसको झिड़कने लगा था और कहने लगा था कि तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मत्ती इस बात को अपने सुसमाचार में इस प्रकार लिखता है। मत्ती के सुसमाचार में पढ़े अध्याय 16, ये भविष्यवाणी बहुत दिलचस्प समय में हुई थी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 उसके पद 13 से 20 के बीच में एक घटना घटी। वहां पर यीशु मसीह अपने लोगों से पूछते हैं, पतरस से पूछते हैं, जितने चेले उनसे पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। और लोगों ने जो कुछ सुना था, चेलों ने जो कुछ सुना था, उन्होंने बता दिया। और यीशु मसीह ने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो? मत्ती 16 के पद, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने जवाब दिया हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। पतरस को उसने कहा मांस और लहू ने तुझे प्रकट नहीं किया, किसी मनुष्य ने तुझे प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में उसने यह बात तुझ पर प्रकट की है। कौन सी बात? कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह।
और इसी के ठीक तुरंत बाद उसने भविष्यवाणी की। पद 21 कहता है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी लूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। अभी थोड़ी देर पहले पतरस ने उसको पहचाना था, तू कौन है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। फिर उसकी बात होने के बाद तुरंत बाद यीशु मसीह कह रहे कि मैं यरूशलेम को जाऊं और मार डाला जाऊं, ये तय है। पतरस ने कहा, अभी तो मैंने तुझे पहचाना है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मैंने तो तुझे पहचान लिया, क्या तूने अपने आप को नहीं पहचाना? अरे तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू मरने के लिए नहीं है, तू राज्य करने के लिए है। तू क्यों मरे? तेरे दुश्मन मरे। तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा, परमेश्वर ना करे। लेकिन यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? ये शैतान मेरे सामने से दूर, क्योंकि यीशु मसीह मरने के लिए आए, मृत्यु के लिए आए थे और पतरस उसके मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रहा था। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि कोई उसके मृत्यु के मार्ग में बाधा बने, और वो गए और आखिरकार अपने चेलों के साथ में उसने एक रात बिताई जहां उसने पुस्तक का भोज खाया। वहां से गतसमनी के बगीचे में चले गए। और यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 कि वो एक ऐसी जगह थी जहां यीशु मसीह बार-बार जाया करते थे। जब भी यीशु मसीह यरूशलेम आते थे तो उस जगह जाया करते थे, गतसमनी का बगीचा। यरूशलेम के पूर्व की ओर जैतून का पहाड़ था, उसी के ढलान पर गतसमनी का बाग था। यीशु मसीह वहां पर जाया करते थे ताकि प्रार्थना करें। वहां कुछ ऐसा माहौल था जो शांत माहौल था, लोग कम आते जाते थे। यीशु मसीह जाते थे ताकि वहां पर वो प्रार्थना कर सके। और जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उस रात यीशु मसीह के साथ 11 चेले थे, क्योंकि एक चेला छोड़कर जा चुका था। और यीशु मसीह उनको लेकर गतसमनी के बगीचे में चले गए। और वचन कहता है, हम लोग यूहन्ना 18:1-2 देखते हैं, यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। यहूदा भी वह जगह जानता। वो एक ऐसी जगह पर गए जहां पर उसका पकड़वाने वाला यहूदा जानता था, ताकि वो आ सके। वो छुपने के लिए नहीं गए, वो एक ऐसी जगह पर गए जहां पर वो हमेशा जाते थे, जहां पर पकड़वाने वाले को दिक्कत ना हो, आसानी से मुझे ढूंढ निकाले और उनके हवाले कर दे। और फिर आखिरकार यहूदा सैनिकों को लेकर आया और उसने यीशु मसीह को चूमा, क्योंकि यही संकेत था कि जिसको मैं चूमूं वही यीशु है, तो उसको पकड़ लेना। और जो बाकी चेले थे उन्होंने देखा कि हमारा गुरु तो पकड़वाया जाता है, जिसके लिए हमने अपना जीवन सौंप दिया वो पकड़वाया जाता है, सैनिकों के हाथ में पकड़वाया जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब न जाने क्या हो, अब वो लोग उसको पकड़ लेंगे, फिर हम लोग छुड़ा नहीं पाएंगे। यही मौका है कि हम आखिरी लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से सोचा होगा कि इतिहास भी क्या कहेगा कि मसीह तुम्हारे हाथ में था, तुम लोग उसके चेले थे। उसने तो प्रचार किया कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे, इसलिए लोग उसको पकड़ने आएंगे, मारेंगे तो वो नहीं करेगा। तुम तो कर सकते थे, तुमने उसको बचाने के लिए क्यों नहीं कुछ किया? क्यों नहीं तुमने लड़ाई लड़ी? पतरस ने अपनी तलवार खींची और उसने महायाजक के दास का कान उड़ा दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको रोका। उसने अपने आप को सैनिकों के हवाले कर दिया और आखिरकार वो हुआ जो हम सब जानते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। इतनी मरने की जिद क्यों है? इतनी मरने की जिद क्यों है? उसकी मृत्यु का उद्देश्य क्यों है? क्यों वो मरना चाहता है? जिंदा रह करके भी तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और वो कर ही रहा था। इस संसार में जितने भी लोग हुए हैं जिनको महान कहा जाता है, उन्होंने अपने जिंदा रहने के साथ ही उन कामों को किया, मरने के साथ उनके काम खत्म हो गए। और इसने तो 3.5 साल ही सेवकाई की है, फिर मरने की इतनी जिद क्यों? मरने के लिए इतनी लालसा क्यों? इसके लिए सारा प्रयास क्यों? सारी योजना मृत्यु की तरफ ही क्यों जा रही है? आज हम लोग इसी बात पर थोड़ी देर विचार करेंगे। कई बार हम लोग यीशु मसीह की मृत्यु की बात करते हैं, लेकिन
उसके उद्देश्य से वंचित हो जाते हैं। हम लोग कई बार नजरअंदाज कर लेते हैं, हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। आज हम थोड़ी देर उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं सोचता हूँ किसी रूप में आप जानते ही हैं, मैं उन्हीं बात को दोहराने के लिए हूँ, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि इस बीच पवित्र आत्मा भी अपनी बातों को आप पर प्रकट करेगी। वो मरने के लिए आए, उसकी मृत्यु के बाद क्या हासिल हुआ? यीशु मसीह तो चले गए, वो मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग पर उठा भी लिए गए। हम लोगों ने उसको जीवित नहीं देखा, हमारे बीच में उसका सुसमाचार पहुंचा, हमारे बीच में कलीसिया स्थापित हुई। हम लोग हर संडे को चर्च में आते हैं, हम लोग उसकी आराधना करते हैं, हम लोग उसकी स्तुति करते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं यीशु मसीह के नाम पर। लेकिन जरा हम लोग सोचने की कोशिश करें कि उसकी मृत्यु क्यों जरूरी थी। ये सब तो उसकी मृत्यु के बिना भी हो सकता है। जो हम करते हैं उसमें से बहुत कुछ उसकी मृत्यु के बिना हो सकता है। और मैं एक बात को साफ साफ कह देना चाहता हूं। एक सवाल है कि क्या यीशु मसीह इसलिए मरे ताकि उसके मरने के बाद ईसाई धर्म की स्थापना हो सके और लोग ईसाई धर्म में शामिल हो, ईसाई धर्म का पालन करें, दुनिया में एक नया धर्म स्थापित किया जाए? क्या यीशु मसीह इसलिए मरे? मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि किसी धर्म की स्थापना करने के लिए लोगों को मरने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म पाए गए, बहुत सारे धर्म प्रवर्तक आए और उन्होंने अपनी मृत्यु के द्वारा धर्मों को खड़ा नहीं किया, अपनी जिंदगी के द्वारा खड़ा किया। फिर यीशु मसीह को मरने की जिद क्यों है और मरकर जी उठने की जिद क्यों है? वो मरेंगे और जी उठेंगे, उसने ये कहा था। ये मात्र ईसाई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं, ये तो एक रूप दिखाई देता है इस रूप में, लेकिन उससे बड़ी बातों के लिए यीशु मसीह मरना चाहते थे। और जो बड़ी बात है उसको समझने के लिए हमें पवित्र शास्त्र की गहराई में जाना पड़ेगा। बाइबल इस बात को कहती है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दूरी थी, एक ऐसी दूरी जिसको कोई पाट नहीं सकता था। मनुष्य अपने आप से पाट नहीं सकता था, क्योंकि वह दूरी पाप की दूरी थी। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर के बहुत सारे गुणों की चर्चा बाइबल में दी गई है, लेकिन सिर्फ एक गुण है जिसकी चर्चा जोर देकर की गई है, 3 बार जोर देकर। जब स्वर्गदूतों ने उसके गीत गाए, करूबों ने उसके लिए गीत गाए, तो उन्होंने कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा पवित्र 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 है। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। परमेश्वर दयालु है, लेकिन नहीं लिखा है कि परमेश्वर दयालु है, दयालु है, दयालु है। उसके बहुत सारे गुणों की चर्चा बनेगी, लेकिन जब उसकी पवित्रता की चर्चा हुई तो कहा गया परमेश्वर पवित्र 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 है। उसकी पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया। जो करूब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं वे जानते हैं कि पवित्रता क्या चीज होती है। इसलिए जब उन्होंने उसकी स्तुति की, उसकी आराधना की, तो उन्होंने उसकी पवित्रता को जोर दिया, जोर देकर कहा कि पवित्र पवित्र पवित्र। वो इतना ही पवित्र है कि मनुष्य उसके सामने कुछ नहीं, उनके भीतर में पाप है और ये दूरी बहुत भयानक है। ये दूरी इतनी बड़ी है कि मनुष्य और परमेश्वर मिल नहीं सकते। अगर मिल जाए तो मनुष्य का सत्यानाश हो जाए, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ पवित्र नहीं, परमेश्वर न्यायी भी है, परमेश्वर धर्मी भी है, परमेश्वर प्रेमी भी है, बहुत कुछ न्यायी भी है। इसलिए वो अगर कोई पापी व्यक्ति मिले तो उसका न्याय भी करते हैं। अगर न्याय करते तो उसको नरक में जाना पड़ेगा, मृत्यु में जाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर प्रेमी भी है, इसलिए उसी मनुष्य को बचाना भी है। और परमेश्वर धर्मी भी है, इसलिए उसको इस प्रकार बचाना है जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता से। ऐसा नहीं कि मेरा मूड हुआ तो मैं बचा लिया, मेरा मूड नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। नहीं, कोई लॉजिकल कारण हो, कोई ऐसा तार्किक आधार हो जिसके द्वारा बचाया जा सके और परमेश्वर पर दोष भी न लगाया जा सके कि देखो उसने अन्याय करके बचाया। इन सारी बातों की पूर्णता के लिए एक ही बात आवश्यक थी कि एक व्यक्ति मरे हमारे सबके पापों के बदले, और यीशु मसीह मरे हमारे पापों के बदले। हम लोग इन सारी बातों को जानते हैं। प्रेरित पौलुस अपनी पत्री में इस प्रकार लिखता है, रोमियो की पत्री और उसके अध्याय 3 और उसके पद 23 इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। जब सबने पाप किया, सब जानते हैं, तो सब पापी है। लेकिन प्रेरित पौलुस एक बात तो स्पष्ट करता है कि सिर्फ इतना नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा से रहित है।
ये भी सच है। परमेश्वर की महिमा जो उनको दी गई थी, अदन की वाटिका में महिमा चली गई। मनुष्य इस संसार में है परमेश्वर की महिमा से रहित। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग इस संसार में हैं वे वापस उस महिमा को प्राप्त करें। सिर्फ पापों की क्षमा नहीं, लेकिन उस महिमा को वे प्राप्त करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम लोग यीशु मसीह की मृत्यु और उसके लहू बहाने का उद्देश्य समझते हैं, वो हमारे पापों की क्षमा के लिए। लेकिन आज मैं इस बात को स्पष्ट करके कहना चाहता हूं कि वो सिर्फ पापों की क्षमा के लिए नहीं, लेकिन उससे भी और बड़ी बातों के लिए है। पापों की क्षमा सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि बाकी बातें उसके बाद ही हो सकती है, महिमा उसके बाद ही हो सकती है। पापों की क्षमा उसके पहले चाहिए। और पापों की क्षमा का क्या अर्थ है? पापों की क्षमा का तो इतना ही अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसके पापों का दंड न दिया जाए, लेकिन यह नहीं कि उसको पुरस्कार दिया जाए। पापों की क्षमा का अर्थ नहीं कि किसी व्यक्ति को पुरस्कार देते हैं। जैसे अदालत में मान लिया कि किसी व्यक्ति पर दया की जाए और उसके अपराध को क्षमा किया जाए, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। लेकिन मान लिया कि किसी को क्षमा किया जाए, या हमें भी कहा जाता है कि अपने अपराधियों को क्षमा करो, तो हम क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने का अर्थ क्या होगा? कि उसके अपराधों से उसको मुक्त किया गया, उसके दोष उस पर नहीं लगाया जाता, उसका दंड उसको नहीं दिया जाता, बातें खत्म हो गई, आई गई हो गई। लेकिन ये नहीं कि उसको इनाम में कुछ दे दिया जाता है कि जाओ इसको मिले। लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता था? वो सिर्फ पापों की क्षमा नहीं करना चाहता। पापों की क्षमा पाने से हम सिर्फ दंड से मुक्त हो सकते थे, लेकिन वो दंड से मुक्त करके हमें और कुछ बड़ी बातें देना चाहता है। जिसमें से एक बात यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, हम उसकी महिमा से रहित हो गए और परमेश्वर उसी महिमा को वापस देना चाहता था। ये महिमा तभी जाकर मिल सकती थी जब पहले तो उसके पापों की क्षमा हो जाए, उसके बाद उसको उसके पापों उसको महिमा दी जा सकती। हम लोग इस बात को जानते हैं। हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं हम कहते हैं हे हमारे पिता, परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते। आज हमारे लिए बहुत सहज है कि परमेश्वर को पिता कहकर पुकारें। हमारी परंपराओं से आता है, इसलिए बहुत सहज है। लेकिन जब यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपना पिता कहा था, उस समय लोगों ने पत्थर उठाए थे, क्योंकि परमेश्वर को अपना पिता कहना कोई आसान बात नहीं है। लोगों ने पत्थर उठा मार डालना चाहा, अपना पिता कहता है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता है। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, बाइबल कहती है। लेकिन आज हम उसको पिता कहकर पुकार सकते हैं, क्योंकि उसने उन हरेक लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हमें संतान होने का अधिकार दिया कि हम उसको पिता कहकर पुकार सकें। और अगर उसने संतान होने का अधिकार दिया, तो प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री में अध्याय 8 और उसके पद 17 में इस प्रकार लिखता है, रोमी 8 के 17 में, और यदि संतान है हमारे विषय में, बल्कि हम 16 से पढ़कर देखें, रोमी 8 उसके 16 से, आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि रोम के लोगों को जब चिट्ठी भेजेंगे, उन लोगों को भेजेंगे जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। आज हम अपने लिए कह सकते हैं, हम जब यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, हमारे लिए भी बात है कि आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। अगर संतान है तो हम वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, वह उसका वारिस था, उसकी संपत्ति का अधिकारी था। सब कुछ जो उत्पन्न हुआ वो यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए हुआ। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये जगत और जो कुछ है वो सब कुछ उसी का था। लेकिन परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि लोगों को भी संतान होने का अधिकार मिले, और सिर्फ संतान होने का अधिकार न मिले, बल्कि उनको वारिस होने का भी अधिकार मिले। अगर वारिस होने का अधिकार मिले तो इसका मतलब है कि उस संपत्ति के अधिकारी भी हो सके। वारिस होने का अर्थ यही है कि पुत्र को पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलता है। अब इस बात को थोड़ा सा सोचिए, हम लोग कहां पर थे? हम वहां थे जहां हमें हमारे पापों का भयानक दंड मिलना चाहिए था। अगर परमेश्वर सिर्फ पापों की क्षमा करना चाहता था तो सिर्फ इतना कर देता कि पापों की क्षमा हो गई, चलो कोई दंड मैं तुम्हें नहीं देता, लेकिन संतान होने का अधिकार मैं नहीं दूंगा।
हम भी जिन लोगों को क्षमा कर देते हैं उनको कहां संतान होने का अधिकार देते हैं? चलो हम तुम्हारे पापों को हम लोग भूल गए, तुमने जो भी मेरे साथ बुरा किया हम भूल गए, हम दोष नहीं लगाएंगे, हम किसी के पास शिकायत नहीं करेंगे, हम भूल गए। लेकिन हम उसको संतान होने का अधिकार नहीं देते, क्योंकि अगर हम संतान होने का अधिकार देंगे तो उसको अपनी संपत्ति में अधिकार भी देना पड़ेगा। परमेश्वर ने पापों की क्षमा से कहीं अधिक किया, अधिक करना चाहता था कि वो सिर्फ पापों की क्षमा हमें ना मिले, बल्कि हम वारिस बने और मसीह के संग की वारिस बने। जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां लिखता है जॉइंट एयर्स विद क्राइस्ट, मसीह के संग की वारिस। जैसे जॉइंट अकाउंट होता है, अगर आपके पास जॉइंट अकाउंट हो तो आप उसको समझ सकते हैं। जैसे पति पत्नी होते हैं, उनके जॉइंट अकाउंट होते हैं। जॉइंट अकाउंट में क्या होगा, जितने भी सदस्य हैं उस अकाउंट के, और उस अकाउंट में जितने रुपए हैं सब लोग उसके बराबर के हिस्सेदार होते हैं। जॉइंट अकाउंट का यही थ्योरी है। ऐसा नहीं कि 50-50 बांट ले, पति को 50%, पत्नी को 50%, नहीं, या पति 60%, पत्नी 40%, ऐसा नहीं। उसकी थ्योरी यही है कि पति भी 100%, पत्नी भी 100%, जितना उस अकाउंट में है दोनों का बराबर हक है। यही है जॉइंट अकाउंट। और यही बात यहां कहा गया, संगी वारिस, बंटवारे वाला वारिस नहीं। अगर बंटवारा हो जाता तो हमसे कहा जाता कि ठीक है, यीशु मसीह को मैं ज्यादा देता हूं क्योंकि मेरा पहलौठा पुत्र है और उसके समान तो कोई है भी नहीं, और बाकी तुम लोग संतान हो, थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को दे दिया जाए, बंटवारा करके तुम लोग इतना, तुम्हारा इतना, तुम्हारा उतना। लेकिन कोई बंटवारा नहीं, संगी वारिस। घर में भी जब एक से अधिक बेटे होते हैं, उनके बीच में संपत्ति का बंटवारा जब तक न हो तो सारी संपत्ति पर दोनों का बराबर हक होता है। अगर वहां पर एक गाड़ी है, उस गाड़ी पर दोनों का बराबर हक होगा। अगर वहां पर आंगन है, वहां पर दोनों का बराबर हक होगा। अगर वहां पर घर है, दोनों का बराबर हक होगा। बराबर हक तभी नहीं होगा जब बंटवारा हो जाए, दोनों ही बराबर के अधिकारी हैं। परमेश्वर क्या चाहता था कि जो कुछ यीशु मसीह का है वो सब लोगों का हो सके बराबर। जितना यीशु मसीह का है उतना हम लोगों का हो सके। इतना अधिक वो हमसे प्रेम करता था, यही चीज हमें वापस देना चाहता था, यही चीज वो प्रदान करना चाहता था, जिसके लिए यीशु मसीह को मरना जरूरी था। यीशु मसीह की मृत्यु सिर्फ पापों की क्षमा लेकर नहीं आती है, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु हमें संतान होने का अधिकार भी देती है। ये चीज देना चाहते थे, और ये चीज यीशु मसीह जीवित रहकर किसी को नहीं दे सकते थे। जीवित रहकर वो लोगों को 5 रोटी से खिला सकते थे, बीमारों को चंगा कर सकते थे, मुर्दों को जिला सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन किसी को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार नहीं दे सकते थे, किसी को संगी वारिस होने का अधिकार नहीं दे सकते थे। वो अधिकार हमें वापस मिल जाए, इसके लिए यीशु को चाहिए था कि वो मरे, और इसलिए उसकी जिद थी कि वो मरे। इसलिए उसने अपने दृढ़ निश्चय अपने अंदर लिया कि मैं मरने को जा रहा हूं, और जिसने उसके मार्ग में बाधा बनने की कोशिश की उसको झिड़का, उसको हटाया, सामने से दूर किया, मुझे मरने दे, तुम नहीं समझते मैं क्यों मर रहा हूं, एक दिन तुम समझ पाओगे, लेकिन फिलहाल मुझे मरने दो। बाद में उनको ये बातें समझ में आई। मैं आपको इब्रानियों की पत्री में ले जाना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री और उसके अध्याय 2 और उसके पद 9 से लेकर 11 हम पढ़ते हैं। इब्रानी 2 उसके 9 से 11 यह लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह देह धारण कर चुके थे, जब वो पृथ्वी पर थे, क्योंकि वह स्वर्गदूतों से कम किया गया था। हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा, परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, क्योंकि पवित्र करने वाला और
और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। यीशु मसीह के दुख उठाने के उद्देश्य को प्रकट किया गया। वो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया ताकि वो मर सके, ताकि वो दुख उठा सके। अगर वो स्वर्गदूतों से कम नहीं किया जाता तो वो मर भी नहीं सकता था, लेकिन वो कम किया ताकि वो मृत्यु का दुख उठा सके, वो मर सके, वो जान दे सके, वो पीड़ा सह सके। आगे लिखता है पद 14 से, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। उसने हमें जब देखा कि हम मांस और लहू के भागी हैं तो वह हमारे समान हो गया, हमारे समान मांस और लहू वाला शरीर उसका हो गया, ताकि वो मर सके। क्योंकि जिसके द्वारा सब कुछ है और जिसके लिए सब कुछ है उसे यही अच्छा लगा, उसने यही ठहराया, उसने यही उपाय निकाला कि उस यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा वो हमें महिमा में पहुंचाए और यीशु मसीह हमें अपना भाई कह सके। हमने पद 11 में पढ़ा, पवित्र करने वाला अर्थात परमेश्वर और जो पवित्र किए जाते हैं अर्थात हम, और जिस व्यक्ति के द्वारा हम पवित्र किए जा रहे हैं वो यीशु मसीह है, क्योंकि उसी का बलिदान हुआ। सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। अब परमेश्वर ने ऐसा उपाय कर दिया कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो और स्वयं परमेश्वर एक ही मूल से होंगे। कोई विभाजन नहीं, कोई सौतेला व्यवहार नहीं कि यीशु मसीह तो उसका पहलौठा पुत्र है इसलिए उसको तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन तुम लोगों को सौतेले बेटों के जैसा बर्ताव किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। नहीं, कहा गया एक ही मूल से है, इसलिए वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। यीशु मसीह ने मृत्यु इसलिए सही ताकि वो हमारा भाई बन सके। जब यीशु मसीह संसार में थे अपने चेलों को सिखाते, बहुत सारी बातों को कह रहे, उस समय उसके चेले उसको गुरु कहते थे, हमारा गुरु। उनके बीच में जो रिश्ता था वो गुरु और शिष्य का रिश्ता। यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता, गुरु और शिष्य का रिश्ता, दास और स्वामी का रिश्ता। यीशु मसीह अगर स्वामी था तो उसके चेले उसके दास थे, यीशु मसीह अगर गुरु था तो उसके चेले उसके शिष्य थे। फिर बाद में उसने उस रिश्ते को और ज्यादा पक्का किया। उसने यूहन्ना के अध्याय 15 में कहा, मैंने तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहा। वो थोड़ा और नजदीकी वाला रिश्ता हो गया। अब तुम दास नहीं तुम मित्र हो, तुम मेरे और करीब हो गए। अगर तुम दास होते तो मैं बहुत सारी बातों को तुमसे छुपा कर रखता, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, मैंने तुम्हें सब बातें खुलकर बता दी। लेकिन मित्र होने तक भी नहीं, क्योंकि अगर मित्र भी होगा तो उसको अपनी संपत्ति पर अधिकार तो नहीं देंगे। भला कौन अपने मित्र को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार देता है? मित्रता अपने हद तक बनी रहती है, जब जरूरत होगी तब हम मदद करेंगे, लेकिन तुम मेरी विरासत में उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। तुम अपने होना हम अपने होंगे, मित्रता बनी रहे। जैसे ही रुपए पैसे में थोड़ी दाएं बाएं होगी दोस्ती खराब भी हो जाएगी। मित्रता में संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो सके। यीशु मसीह मरे और मरे हुए में से जब जी उठे, यूहन्ना अपने सुसमाचार में अध्याय 20 में इस बात को लिखता है कि जब यीशु मसीह जिस दिन जी उठे थे सप्ताह के पहले दिन, मरियम मगदलीनी कब्र के पास से रोती हुई आई। उसने उसकी लाश को ढूंढना चाहा ताकि वो उस पर कुछ मसाले कुछ तेल लगा सके, क्योंकि सबक के कारण वो ऐसा नहीं कर सकी थी। लेकिन उसने देखा कि वहां पर लाश नहीं, उसकी लाश तक चुरा ली, किसी ने गायब कर दी। हमारे गुरु का क्या होगा, हमारा क्या होगा? वो तो उसे बहुत प्रेम करती थी और उसने रोते हुए वहां पर अपने आप को रोक कर रखा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए। यीशु मसीह जीते थे और यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए। उसने उसको नाम लेकर पुकारा, उसने कहा मरियम, और मरियम ने उसकी आवाज को पहचान लिया। उसने उसकी आवाज को पहचान लिया, ये तो गुरु की आवाज है, क्योंकि उसकी आवाज पहचानती थी, उसके साथ उसने समय बिताया था।
उसने तुरंत पहचाना ये तो गुरु है। उसने कहा रब्बुनी अर्थात हे गुरु, और वह तुरंत उसके पांव पर गिरकर छूना चाहती थी। यीशु मसीह ने उसको रोका और उसने कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैंने पिता के पास ऊपर नहीं गया। लेकिन जाओ पतरस और मेरे भाइयों से कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास ऊपर जाता हूं। वो जब मर करके जी उठे, उसने रिश्ते को और गहरा कर दिया। उसके पहले तक जो रिश्ता था वो मित्रत्व वाला रिश्ता था, लेकिन मरे होने से जी उठने के बाद उसने अपने चेलों को अपना भाई घोषित कर दिया। अगर आप उसको पढ़ना चाहें, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 और उसके पद 16 से देखिए। यूहन्ना अध्याय 20 पद 16 से, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया। उसने कहा तुम जाकर कह दो मेरे भाई से। अब तक जो उसके चेले थे वो उसके भाई बन गए। अब तक जो उसके दास थे, अब तक जो उसके मित्र थे, अब वो उसके भाई बन गए। लेकिन ये भाई होने का पद उनको तब तक नहीं मिल सकता था जब तक यीशु मसीह न मरे। ये बात चेले नहीं समझ सकते, ये बात कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। भविष्यवक्ता भी भविष्यवाणी करके मर गए, उन्होंने भी बहुत खोजबीन जांच पड़ताल की, वे भी नहीं समझ सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने इसी भाई होने के पद को हमें देने के लिए उस मृत्यु को सहन। और अगर हम यीशु मसीह के हैं तो यीशु मसीह हमारा भाई है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा भाई है, वो सबसे बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं, हम उसके संग की वारिस हैं। और प्रेरित पौलुस इस बात को अपनी पत्री में इस प्रकार लिखता है। रोमियों की पत्री में आप निकाल कर देखिए 8वें अध्याय, रोमियों की पत्री अध्याय 8 और उसके पद 29 से 30 हम पढ़ते हैं। हमने तभी पढ़ा था सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा इंतजाम किया जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो जाए और हमें यीशु मसीह के भाई होने का मौका मिले। और उस महिमा का क्या होगा यहां पढ़ते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे, वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। उसने कहा उन्हें उसने महिमा भी दी है, नहीं कहा कि देगा, उसने उन्हें महिमा भी दी है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, वहां से शुरू हुआ था। लेकिन यीशु मसीह ने वो कमाल कर दी कि जो उसके बुलाए जाने पर उसके पास चले आए, वो उनका भाई बन गया, सब भाइयों का पहलौठा हो गया। और जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है। उसने उस महिमा को हमारे भीतर में रिटर्न किया। हम उसके भाई हैं। लेकिन आप में से बहुतों के मन में आ सकता है कि नहीं, मैं उसका भाई नहीं हो सकता, मैं उसकी बहन हो सकती। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा आप यीशु मसीह की बहन नहीं, उसने कहा आप भाई। जानते क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम शरीर से देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि कोई तो भाई हो सकता है और कोई तो बहन हो सकता है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए, जिस परंपरा के तहत पवित्र शास्त्र को लिखा जा रहा है उसके अधीन तो होता यह था कि जो भाई हैं वे पिता की विरासत के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन जो बहन है वे नहीं हो सकते। उनको तो विदा करके किसी और के घर में भेज दिया जाएगा।
तो यदि अगर आप यीशु की बहन हैं तो आपको विदा कर दिया जाएगा, आप उसकी संपत्ति के विरासत के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर ने आपको जब संतान होने का अधिकार दिया, जब आपको विरासत में अधिकार देने का काम आया, समय आया, तो उसने शरीर से नहीं देखा, उसने आत्मा से देखा। और जब आत्मा से देखा तो प्रेरित पौलुस ने गलातियों की पत्री 3 और उसके 29 में लिखा है कि अब न कोई नर है न कोई नारी। जब आत्मा से देखते हैं तो ऐसा लगता है, न कोई नर है न कोई नारी। इसका मतलब आत्मा से देखें तो कोई अंतर नहीं। इसलिए उसने कह दिया सब कोई भाई है। कोई अपने आप को न समझे कि मैं बहन हूं, आप भाई हैं, यीशु के भाई। और भाई कहने का मतलब नहीं कि आपका जेंडर चेंज कर दिया जा रहा है, नहीं। भाई कहने का अर्थ यह है कि आपको उसकी विरासत का अधिकारी बनाया जा रहा है, लेजिटिमेट रूप से, लीगली आप हकदार हो जाते हैं। और परमेश्वर ने ये बातें आपको दी है, हमें दी है। और जब हम ऐसे हो गए तो पता है क्या हो, हम यीशु मसीह की कैटेगरी में शामिल किए गए किसी रूप में। हम इस लायक नहीं हैं, हम इस संसार के हैं, संसार से आते हैं। हम कहां और कहां यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर के प्रेम को देखिए, उसने हमें संसार में छोड़ देना उचित नहीं समझा। उसने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि हमें खींचा। सिर्फ इतना तक नहीं खींचा कि लोग पापों की क्षमा पाए और लोग बनकर ही रह जाए, लोग संसार के ही रह जाए, मेरे विरासत से वंचित रह जाए, मैं अलग दर्जे का हुए अलग दर्जे का रहे। ऐसा उसने नहीं चाहा। लेकिन उसने यीशु मसीह को हमारे दर्जे में भेजा ताकि यीशु मसीह हमें अपने दर्जे में ले आए, क्योंकि यीशु मसीह हमारा भाई है। हम अपने आप से उसको भाई नहीं कह सकते थे, हालांकि किसकी हिम्मत कि यीशु मसीह को अपना भाई कहे। लेकिन जब पवित्र शास्त्र कहता है तो फिर हमें मानना पड़ेगा। यीशु मसीह इसलिए हमारे दर्जे में आए कि हमें अपने दर्जे में वापस ले जाए, हमें वहां पर पहुंचाए, हमें उस कैटेगरी में पहुंचाए जहां पर संसार के लोग नहीं है, जहां पर संसार के लोग कभी नहीं थे। और उसने पहुंचाया भी। उसने जब राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और विश्वास के द्वारा लोगों को वहां पर एंट्री देना शुरू किया था, तो मालूम उसने क्या कहा। हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मत्ती के सुसमाचार में आइए, उसके अध्याय 11 और उसके पद, मत्ती के सुसमाचार और उसके अध्याय 11 उसके पद 7 से हम लोग देखें। वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को यीशु के पास में भेजता है, क्योंकि उसको संदेह हुआ कि यही मसीह है कि कोई और है। क्योंकि तो मैंने तो सुना था कि मसीह आएगा तो वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, पर इसने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं जेल में बंद हो गया, क्या पता मैंने अपनी सेवा पूरी की है कि नहीं। लेकिन फिर भी जो भी है वो परमेश्वर का जन तो है, जाओ जरा पूछ कर आना वही मसीह है या कोई और था। ऐसा नहीं कि मैंने धोखा खा लिया। तो उसके चेले पूछते हुए आए, यीशु मसीह ने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। उसने वहां लोगों को चक्का किया, ठीक किया, फिर उनको भेज दिया यूहन्ना के पास और उनको कहा कि जाओ जो कुछ तुमने देखा, अंधे देखते, लंगड़े चलते, यही कह देना यूहन्ना से। जो संदेह है वो अपना मिटा ले, मेरे विषय में संदेह नहीं। और जब वे चले गए तो जो वहां लोग थे उनसे बातें करने लगे। यूहन्ना के चेले गए हैं, तो यह लिखा पद 7 से, जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने? तुम क्यों गए थे? कौन था वो व्यक्ति? यूहन्ना कौन था? यीशु ने सवाल किया और अंत में उसने कहा कि क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे? और उसने खुद ही जवाब दिया। उसने कहा, हाँ मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े हो। इस बात को समझिए, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यूहन्ना के विषय में। यीशु की अपनी गवाही है और वो कह रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है? क्या वो भविष्यवक्ता है? उसने कहा हाँ, बल्कि वो भविष्यवक्ता से भी बड़ा है। तो संसार को जरा इस रूप में देखिए। संसार
पूरा संसार एक तरफ, उन पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट नहीं किया, लेकिन उसमें से एक जाति जिसको परमेश्वर ने चुना अपने आप को प्रकट करने के लिए, इजराइल, वो उनसे थोड़े श्रेष्ठ हुए, क्योंकि आखिर परमेश्वर ने उन पर अपने आप को प्रकट किया। अब उनसे जो श्रेष्ठ है वे है भविष्यवक्ता, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर अब भी उनसे बोलता और बातचीत करता था। भविष्यवक्ता उनसे बड़े, संसार से बड़े, इजरायलियों से बड़े भविष्यवक्ता, और यीशु मसीह के कथन के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ता से भी बड़ा। इसका मतलब जितने भविष्यवक्ता हुए पुराने नियम में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनसे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मूसा से बड़ा है, वो शमूएल से बड़ा है, वो एलिया से बड़ा है। यीशु मसीह खुद ही कहे भविष्यवक्ता से भी बड़े। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। और फिर भी अगर कोई संदेह हो, फिर भी अगर कोई संदेह बाकी रह जाए, तो पद 11 में उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। अब क्या भविष्यवक्ता, क्या बिना भविष्यवक्ता, सब स्त्रियों से जन्मे हैं और उनमें से कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह यही बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये संसार के सब लोगों से बड़ा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पाया? यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें वो अधिकार दिया कि हमें अपनी कैटेगरी में प्रवेश करने का मौका दिया। उसने परमेश्वर की संतान होने का मौका दिया, उसने हमें अपने भाई होने का अधिकार दिया। और अगर ऐसा है तो हम और यूहन्ना कहां पर, हमारी तुलना कहां पर होगी? उसने आगे बढ़कर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। आमीन, हालेलुया। उसने कहा जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है। कौन स्वर्ग के राज्य में है? वही जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वही जिसको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला, वही जिसको यीशु मसीह के भाई बनने का अधिकार मिला। चाहे वो छोटे से छोटा है, फिर भी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। आमीन। हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े बनाए गए। परमेश्वर हमें वहां पर पहुंचाना चाहता था, इसीलिए यीशु मसीह मरना चाहते थे। ये किसी दूसरे रास्ते से नहीं हो सकता। अब सोचिए थोड़ा सा, अगर ऐसा है, हम परमेश्वर के राज्य में हैं और चाहे छोटे से छोटे भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के कथन के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हैं, और यूहन्ना तो मूसा से बड़ा है और एलिया से भी। तब तो हम भी किसी रूप में मूसा और एलिया से बड़े ठहरे, अपने आप में तो नहीं, लेकिन वो तो उसका वचन तो यही कह रहा। लेकिन मूसा तो जब पहाड़ से उतरा था उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। यीशु मसीह भी जब पहाड़ पर चढ़ा था उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, उसका रूप चमक उठा था, उसके वस्त्र भी चमक उठे थे। इसी बात को पतरस अपनी पत्री में कहता है। आइए हम लोग उस पाठ वचन पर जाएं जिसको तभी हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरा पतरस और उसके पहले अध्याय। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो बातें उनके साथ हुई हैं वो बातें हमारे लिए भी गई हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन बातों को सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उन बातों को देखने के लिए, लेकिन ऐसा है कि हम उन बातों को अनुभव करने के लिए, क्योंकि उसने हमें उन सब बातों से बड़ा किया है। उसने उसका उपाय प्रकट कर दिया है। बस थोड़ा सा काम है जो हमें करना होगा, जो यहाँ पतरस कह रहा था। दूसरा पतरस और उसके 16वें पद से, पहले अध्याय के 16वें पद से हम देखेंगे। उसने लिखा, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो, उसने सराहा वहां के लोगों को।
लेकिन वो हमें सराह सकता है कि नहीं, ये आप खुद से देखिएगा, तुम ये अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। किस पर? उन भविष्यवक्ताओं के वचन पर जो दृढ़ ठहरा। इसके ठीक पहले लिखा, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है जो इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम उस पर ध्यान करते हो, यह अच्छा करते हो। कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। इसका मतलब है कि अगर हम उस वचन को ले लें और उस पर ध्यान करते रहें, एक ऐसा समय आएगा जब भोर का तारा हमारे हृदयों में चमक उठेगा। वो एक ऐसा समय होगा मानो अंधकार छट गया, पौ फट गई, सुबह हो गई, उजाला हो गया। लेकिन ये तब होगा जब हम उसके वचन पर ध्यान करें। पतरस ने वहां के लोगों को सराहा जिनको चिट्ठी भेजी, तुम ये अच्छा करते हो कि तुम्हारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है तुम उस पर ध्यान करते हो। और उसने ये नहीं कहा कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो ये हो जाएगा। उसने ऐसा समय निश्चित नहीं किया। उसने कहा कि जब तक तुम्हारे हृदय में भोर का तारा न चमके। इसका मतलब ये हमारे हृदय में आज चमक सकता है, कल चमक सकता है, ये हमारे ऊपर है। हम उसके वचन पर ध्यान करते हैं, हम उसके वचन को पढ़ते हैं कि नहीं। आज हम लोगों को सिनाई के पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। आज हम लोगों को वहां पर तख्तियां उतारने की जरूरत नहीं है कि हम वहां चढ़े और तब हमारे चेहरे से दूर निकले। आज हमें रूपांतरण के पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बात में आज हमें जो जरूरत है वो ये है कि जो वचन हमें दिया गया हम उस पर ध्यान करें, हम उस वचन के साथ परमेश्वर के साथ में बैठें, हम उसके साथ में प्रार्थना करें। सोचिए हमारे लिए कितना कुछ इंतजाम कर दिया गया। इतना तो मूसा के लिए भी नहीं किया गया था। मूसा को भी वो अधिकार नहीं मिला कि वो यीशु मसीह का भाई कहला सके। मूसा तो परमेश्वर का दास था, हम परमेश्वर के संतान हैं। मूसा से बड़े बनाए, हमारे लिए इतना इंतजाम किया और हमारे लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं। और आपको ये ना समझना पड़े कि कोई पहाड़ अगर कह दिया जाता कि पारसनाथ के पहाड़ पर चढ़ लो तो शायद बहुत लोग चढ़ लेते, लेकिन उसने कहा वचन पर ध्यान करो तो ये बहुत लोग नहीं कर पाते। लेकिन ये हमें करना चाहिए। हमारे लिए बहुत सुविधा दी गई। हम एक ऐसे समय में हैं 2021, ये मामूली बात नहीं। ऐसा समय दुनिया में पहले कभी नहीं था। लोग बाइबल पढ़ने के लिए तरसते थे, उनके पास पूरी बाइबल थी ही नहीं। जब पुराने नियम की पुस्तकें लिखी गई थी वो आराधनालय में होती थी, स्क्रॉल के रूप में, यीशु मसीह के समय। बाद में जब नए नियम की पुस्तकें लिखी गई उसमें से कई पुस्तकें तो ऐसी थी जो चिट्ठी के रूप में लिखी गई। एक चिट्ठी भेज दी गई रोम के पास एक कॉपी, रोम के लोग उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी चिट्ठी गलातिया में है, गलातिया के लोग पढ़ेंगे। तीसरी चिट्ठी इफिसुस में है, चौथी चिट्ठी कोरिन्थ में है। और हमारे यहाँ तो कोई चिट्ठी ही नहीं है। देवघर कोई बात नहीं। लेकिन उस समय की स्थिति को सोचिए, अगर वो रोम का है, उनके पास सिर्फ रोम की पत्री है, रोमियो के नाम पर उसकी पत्री है, और उसको भी शायद आराधना के दिन ही में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस स्क्रॉल में उसको लिखा गया है वो फट सकता है। और वो इतना कीमती है, उसको प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, उसका स्नैपशॉट नहीं ले सकते, कोई दूसरा उपाय नहीं, फट ना जाए। फटने से पहले कॉपी करना है, सब उसे हाथ नहीं लगा सकते। कोई एक व्यक्ति हाथ लगाएगा, एक बार पढ़ेगा, सप्ताह में शायद एक दिन मौका मिले उसके वचन को सुनने का। जिनके पास उस स्क्रॉल के पहुंचने तक एक्सेस है वे भी बार बार नहीं जा सकते, उसको बचाना है, फटने से बचाना है। लेकिन बाद में सारी पुस्तकें एक साथ की गई, प्रिंटिंग प्रेस बन गया, परमेश्वर ने ज्ञान बढ़ाया, टेक्नोलॉजी आ गई, परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया, बाइबलें छप छप कर आने लगी। हमारे हाथ में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बाइबल आ जाती है, और वहां नहीं तो कम से कम सेल फोन में तो आ ही जाता है। हमारे पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं। ऐसा समय पहले कभी नहीं था। ऐसा समय
पहली शताब्दी में भी नहीं था। ऐसा समय आज से 500 साल पहले नहीं था। आज ऐसा समय जब इतिहास के सारे लोग एक दिन इकट्ठे होंगे और अगर ये चर्चा छिड़ जाए कि तुम लोग अपने समय के हिसाब से क्या किए और हमसे पूछा जाए तुम्हारे समय में क्या था, हम कहेंगे हमारे समय टेक्नोलॉजी थी, हमारे समय कंप्यूटर था, हमारे समय बिजली थी, बिजली नहीं तो जनरेटर था, हमारे समय सब कुछ था। और मैं पूछेंगे तो तुमने क्या किया, हम क्या जवाब देंगे? हम पूछेंगे तुम्हारे समय क्या था, तो ये कहेगा हमारे समय तो चर्च बिल्डिंग भी नहीं थी। पहली शताब्दी में चर्च बिल्डिंग हुआ भी नहीं करती थी, घर में इकट्ठे। तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास तो था भी नहीं। और तुमने क्या किया? जो भी हमें मिला, जितना मिला हमने पूरा प्रयत्न किया, उस पर ध्यान लगाया। पतरस ने हमें लिखकर सराहा, तुम ये अच्छा करते हो, उस वचन पर ध्यान करते हो। क्या कोई हमें सराह सकता है? क्या कोई हमारी तारीफ कर सकता है? क्या जब ऐसा समय होगा हमें अपनी बारी कहने का मौका मिलेगा तो हम कह पाएंगे, या फिर हमारे सिर भी शर्म से झुक जाएंगे? अरे वाह, इतना अच्छा समय था लेकिन मैंने मिस कर दिया। मिस मत कीजिए। ये आपका समय है, ये मेरा समय है, ये हम सबका समय है। अगर हम झुक जाएं तो फिर कौन इसे करेगा? इसलिए इसको कीजिए। आपके घर में पवित्र शास्त्र है, आप उसको पढ़िए प्रतिदिन। प्रतिदिन पढ़िए, प्रतिदिन उस पर मनन कीजिए, प्रतिदिन उस पर ध्यान कीजिए, प्रतिदिन उसके साथ समय बिताइए, प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। आप देखिए आपके भीतर में वो ज्योति चमकेगी, फिर आप सबका सामना कर पाएंगे, अंधकार का सामना कर पाएंगे। ज्योति चमक उठेगी, प्रकाश हो जाएगा, इस पूरे शहर में प्रकाश हो जाएगा। यहाँ की कलीसिया चमक उठेगी, आपकी कलीसिया चमक उठेगी, जिसके विषय पतरस को कहा गया था, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ये वचन सिर्फ पतरस को नहीं कहा गया था, ये आपके लिए। अधोलोक के फाटक कहीं पर भी हो, वो आप पर प्रबल नहीं हो सकेंगे। आप ज्यादा चमक सकते हैं, आपका प्रभाव ज्यादा चमक सकता है, आपकी रोशनी ज्यादा दूर तक जा सकती है, लेकिन वो पौधों फटे उसके वचन पर ध्यान करने से। तो इसलिए आज परमेश्वर के सामने इस बात को कहिए, एक प्रतिज्ञा कीजिए, एक निर्णय लीजिए कि मैं उसके वचन के लिए अपने समय को दूंगा, उसके वचन के लिए अपने समय को दूंगी। जो मुझे दिया गया वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जो अनुग्रह मुझ पर आया वो खाली नहीं जाएगा। मैं भी कह सकूंगा कि मैंने उसका पूरा उपयोग किया। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने आप को मोहब्बत करें, और जो वचन आज हम लोगों ने सुना है उस वचन के तहत आप प्रार्थना कीजिए। जैसे परमेश्वर ने आपसे बातें की, आपको उकसाया, आपके हृदय में एक संवेदना आई, एक इच्छा जागी, आप उसको बुझने मत दीजिए, पवित्र आत्मा बुझने नहीं दीजिए। और वो आपको जब प्रेरित करता है उसके मार्ग में बढ़ने के लिए, आप बढ़िए, आप निर्णय लीजिए, आप प्रभु से कहिए मेरी सहायता कीजिए, आदत बनाने में मेरी मदद कीजिए, आपके वचन से मैं मालामाल हो सकूं। और आप उस बात को देखेंगे जिसको पुरानी पीढ़ियां नहीं देख पाई, उस समय के लोग नहीं देख पाए, जिनके पास पवित्र शास्त्र नहीं था। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमसे ऐसा प्रेम करता है, ऐसा अनुग्रह का समय तूने हमारे लिए रखा है। जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी के समय में हैं, जब तेरा वचन सहज रूप में हमारे लिए उपलब्ध है और हम कोई बहाना नहीं बना सकते, वो हमारी मुट्ठी में है, वो हमारी पहुंच के भीतर है। और प्रभु हम चाहते हैं कि उस वचन पर ध्यान करें, क्योंकि जो कुछ तूने हमारे लिए किया है वो बहुत बड़ा है, वो हमारी सोच से बड़ा है। ऐसी बातें जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, उनको तूने हमारे लिए तैयार किया, तूने हमारे लिए तैयार किया। तूने हमें ऐसा बड़ा पद दिया जिसके हम योग्य नहीं थे, हम तो दंड के योग्य थे, लेकिन तूने दंड हमसे दूर किया और हमें यीशु मसीह की कैटेगरी में लाया कि यीशु मसीह हमारा भाई हो सके, कि वो हमारा बड़ा भाई हो सके, हम उसके संगी वारिस हो सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भोर का तारा हमारे हृदय में चमक उठे। प्रभु, तो अनुग्रह कर कि जो वचन तूने दिया है, जो भविष्यवक्ताओं का वचन तूने दिया है, जो हमारे हाथ में आया है,
हम उस पर ध्यान कर सके। लेकिन विश्वासों के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, उनके अंदर में तेरा आत्मा काम करने पाए, उकसाने पाए, ताकि वे तेरे वचन के लिए अपने आप को समर्पित करने पाए और उनमें से प्रत्येक जन तेरे वचन के लिए अपने आप को दे सके। वे अपने जीवन का समय निकालने पाए और तेरे वचन को पढ़ने पाए, उस पर ध्यान करने पाए, उस पर मनन करने पाए। और पिता, जैसे तेरा वचन कहता है उनके भीतर प्रकाश हो जाए, ऐसी ज्योति निकलने पाए जो उनके घर में दिखने पाए, उनके पड़ोस में दिखने पाए, इस शहर में दिखने पाए, कलीसिया ज्योतिर्मान होने पाए, अधूलोक के प्रबल नहीं होंगे, तूने कहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तू ऐसे अनुग्रह से बड़ी आशीष को दे रहा है। प्रत्येक प्रभु के जीवन में तू सहायता भेज, अपनी आत्मा के द्वारा हर एक बंधन नष्ट होते चले जाए, हर एक रुकावटें खत्म होती चली जाए, आपकी सहायता